हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको कक्षा 10 मैथ वास्तविक संख्या चल रहा, पहला चैप्टर बेटा ध्यान देंगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर में ध्यान देंगे आप लोग। 1A 1B और 1C ध्यान दीजिएगा, और 1D तक करा चुके। 1E आज कराएंगे। 1E आज पूरा फुल 1 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक है, यानी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें 10 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक पूछा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें हम आपको पढ़ाएं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति पढ़ा रखे हैं हमने, वीडियो वो पूरा देख लीजिएगा। 10 टाइप की संख्याएं हमने आपको पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्या प्लीज उसमें से देखकर तब ये सवाल करेंगे तो पूरी की पूरी सवाल आपकी हो जाएगी। वैसे भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p/q, ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप का हो या लिख सकते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या यही तक परिभाषा नहीं है, इसके एग्जाम्पल बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा 4, तो 4 क्या है? ये परिमेय संख्या, चूंकि इसके बटे 1 लिख सकते हो ना, p/q के रूप में हो या लिखी हुई हो। ऑलरेडी 3/2 लिखा है, ये p/q के रूप में हैं, और ये p/q के रूप में लिख सकते हैं हम इसको, 4 को 4/1 करके, ये p/q के रूप। इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। तो बेटा परिमेय संख्या यहीं तक समाप्त नहीं है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं। पूर्ण रूप से वर्गमूल का मतलब, जैसे आपने लिखा यहां पर अंडर रूट के अंदर 4 का 2 निकलेगा नहीं? अच्छा, 2 क्या है? 2 को 1/, ये p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल निकलता वो भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ध्यान देंगे, पाई का मान 22/7 होता है बेटा, ये भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई खुद क्या है? अपरिमेय। तो ध्यान देंगे, तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सके। अच्छा, परिमेय संख्या में और चीज छूट रही है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लिखते हो 1/3, तो 1/3 को लिखते हो 0.333, इसका मतलब 0.3 पर क्या? बार। तो वे संख्याएं जिन पर हम बार लगाते, ध्यान दीजिएगा, बार लगा सके, वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती है, चूंकि क्या p/q के रूप में उसको लिख सकते हैं बेटा। अच्छा, वे संख्याएं जो अनंत आवृत्ति कैसे चली जाती हैं, उस पर बार नहीं लगा सकते, ध्यान दीजिएगा बेटा, वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्या। जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सकते हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए, अब बहुत सारी सवाल है परिमेय और अपरिमेय पे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, परिमेय और अपरिमेय कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा। चलिएगा, आइए हम सवाल करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इतनी बातें हैं। अब भी ध्यान दीजिएगा, अब भी कोई संख्या से प्रॉब्लम हो रही तो हम आपको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, संख्या पद्धति मिल जाएगी आपको, या वीडियोज में भी नीचे आप चले जाओगे तो मिल जाएगा, उसमें आप उससे संख्या पद्धति आराम से, नंबर सिस्टम आप पढ़ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखेंगे लिखा क्या है बच्चों। इसमें करा निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो आपको निम्नलिखित का मतलब ये √3 है, π/3 है, इसके बाद ये क्या है? 22/7 है, और कामा लगाया 3√4, और ये लगाया है कामा लगा के रूट में लिखा है 4 सही 1/4, और 2.33 पर क्या है? बार है। ध्यान दीजिएगा, इस 3 पर बार लगाने का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, या तो ये मिसप्रिंट होगा सवाल, या तो भाई हम कह रहे हैं 2.3 पर ही बार लगा दीजिए, या 2.33 पर फिर बार लगाए, एक ही 3 पर। तो चलिए, आइए हम सवाल एक एक सॉल्व करते हैं। तो अब आप लिखिएगा, इसमें लिखना क्या है? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब हम परिमेय संख्या को लिख रहे हैं। देखिएगा, अगर इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों पूछा तो दोनों लिख देते, तो हम आपको परिमेय बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमेय करा ना, तो परिमेय संख्या हम लिख रहे हैं। परिमेय ही पूछा है, सिर्फ परिमेय पूछा, तो परिमेय संख्या। अब इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिन्हें हम p। अब बताओ, √3 अपरिमेय, तो जो हम नहीं लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा वो अपरिमेय होगा, इधर परिमेय लिख दे रहे हैं, तो दोनों हो जाएगा।
तो अब बताइए रूट थ्री अभी बताया ना कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकाल सके। क्या रूट थ्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा बेटा। अंडर रूट के अंदर 4 होता तो 2 दूना 4 पूर्ण रूप से निकल गया कि नहीं निकल गया, तो वो परिमेय हो जाता। लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। यानी रूट थ्री क्या है? अपरिमेय, परिमेय नहीं है। ये पाई बाई 3, ध्यान दीजिएगा, पाई अगर है तो ये क्या है? अपरिमेय है। अब अपरिमेय में किसी संख्या से भाग लगाओगे तब क्या आएगा बेटा? अपरिमेय ही आएगा। इसका मतलब है पाई बाई 3 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, ध्यान दीजिएगा। अब 22/7, पाई का मान ही 22/7 होता है, लेकिन 22/7 पी बाई क्यू के रूप में है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? परिमेय। तो परिमेय पहला क्या आया? 22/7, ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और ये दो चीजें नहीं लिखे हैं, अंडर रूट 3 और पाई बाई 3, ध्यान दीजिएगा, पाई बटे क्या 3, ये क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए, ये 22/7 परिमेय संख्या, यहाँ 3√4 है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3 क्या है? 4 है। √4 को क्या निकाल सकते हो बताओ? √4 को लिख सकते हैं बेटा 2 गुणे 2, 2 दूना 4। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की पावर 2, जिसकी पावर 2 ध्यान देंगे उसको हम टांग पकड़ के खींच लेंगे, इसका मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6। 6 बताओ परिमेय संख्या भैया कि अपरिमेय संख्या? बोलिए, ये क्या है? परिमेय संख्या। अर्थात ये 3√4 क्या हो जाएगा बेटा? 3√4 क्या हो जाएगा? ये क्या है? परिमेय संख्या। चलिए, गला फंस रहा है थोड़ा सा, पकड़ लिया बेटा, थोड़ी सी जो कि आवाज फंस रही है उसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे, बस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा दर्द टाइप कर रहा है, देखिएगा। तो ये हो गया 22/7 और 3√4, ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, जो नहीं लिख रहे हैं वो अपरिमेय, ध्यान दीजिएगा, परिमेय यहां लिख देना है, जो छूट रहा है समझ लीजिए अपरिमेय है। देखिएगा 4 सही 1/1, 4 सही 1/4 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा इधर, 4 सही 1/4 का मतलब 4 चौक 16, 16 1 17, 17 बटे क्या बेटा? 4। ये देखिएगा, अब 17 तो रूट के अंदर 17 तो 17 ही रह जाएगा, और बटे 2 4 का भी 2 निकाल दी। तो बताइए अंडर रूट 17 है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग दोगे तो अपरिमेय आ जाएगा, अर्थात वो क्या है? अपरिमेय, परिमेय नहीं है। चलिएगा, अब इसके बाद क्या है? देखिएगा, इसके बाद है बच्चों, इसके बाद क्या है? ये है 2.33 पर बार लगाया। तो 3 पर बार लगाने का ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 पर ऐसे ही बार लगा सकते, या कोई मिसप्रिंट है, या तो बेटा ऐसे होना चाहिए, इसको समझ पाए ना? समझ पाए? अच्छा, इस रूप में है, ध्यान दीजिएगा, इस पे बार लगाए हो तो इसको आप आराम से पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देंगे बेटा, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपके आंसर में क्या दिया? अपरिमेय संख्या के श्रेणी में दिया। परिमेय संख्या सिर्फ यही जवाब दिया, बस ये परिमेय है और सब अपरिमेय, लेकिन ये गलत है बेटा। ये इसको बार लगा रहे हो, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी आंसर है। आंसर आपका क्या है बेटा? गलत है, ध्यान दीजिएगा, इसको परिमेय लिखा नहीं, लेकिन ये क्या है? परिमेय। ध्यान दीजिएगा, यहां कुछ हो सकता है अलग, अलग अगर होगा तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन क्या है? अगर 2.33 पर फिर बार लगाए तो इसका मतलब 2.3 पे बार है भाई, ये परिमेय संख्या। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, करा इसमें से करा की अंडर रूट 4 और ये 0.4 और 4 और 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। सिर्फ अपरिमेय बताना, तो आपको अपरिमेय बताना है, तो अपरिमेय संख्या बताना, ध्यान दीजिएगा। तो अपरिमेय संख्या बताइए आप, उसमें दिक्कत नहीं है, अपरिमेय ही बता दीजिए। चलिए, तो अपरिमेय संख्या हम लिख रहे हैं, देखिएगा, तो अपरिमेय संख्या बराबर लिख रहे हैं। तो बताओ 4 ये क्या है? अंडर रूट के अंदर 4, तो ये तो इसका निकलेगा 2, इसका मतलब परिमेय संख्या हो गया बेटा। ये है, देखिएगा थोड़ा सा, ये है 0.4 लिखो या लिखो क्या बेटा? 0.4। ध्यान दीजिएगा, यहां बिंदी लगा, इसका मतलब 0.4 है, 0.4 है।
इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर ये होता बेटा, क्या होता, 0.04 होता या यही लिखा होता सिर्फ, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखिए रूट के अंदर लिख सकते थे 0.2 पर क्या, 2 का होल स्क्वायर, या 2 पर मतलब इसकी पावर 2, तो इसका मतलब जिसकी पावर 2 उसको बाहर निकाल सकते हो, तो ये बन जाता। लेकिन ये क्या है, दशमलव, एक अंक पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ 0 लिखो 4 या 0.4 लिखो, ये क्या है, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो पहली संख्या ये आई अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिएगा बेटा, तो ये आ गया अपरिमेय संख्या, ये हो गया। इसके बाद 4 क्या है भाई, 4 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये क्या है, परिमेय संख्या। 5 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी हो गया। तो सिर्फ इसमें अपरिमेय बताना था, तो 0.4 या 0.4, बात समझिए एक ही है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा बेटा, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छांटिए। देखिएगा क्या छांटना है आपको, परिमेय संख्या छांटना है। तो परिमेय कहे या अपरिमेय कहे, एक चीज लिख रहा है दूसरी चीज छोड़ रहा है, तो इसका मतलब परिमेय अपरिमेय दोनों क्लियर हो रहा है। तो आपको बताना क्या है, परिमेय। क्या बताना है बेटा, परिमेय। चलो तो परिमेय बता रहे हैं, देखिएगा बेटा, तो परिमेय बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या बताना है, परिमेय बताना है। ये देखो ना, कह रहा कि ना परिमेय संख्या बताइए, तो परिमेय संख्या अब बताइए। यहां पर क्या लिखा, 14.03737, ये डॉट 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 करके क्या किया, छोड़ दिया। तो अब आप बताइए यहां पर आप क्या बता सकते हो, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। यहां पर देखिए 14.0 है, इसके बाद 3737 यूज किया, इसके बाद डॉट 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 करके क्या किया, छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों अब आप ध्यान देंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, तो बताओ इस पे ये क्या है, 14 क्या है बेटा, 14 क्या है, 03737, ये डॉट डॉट किया, तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा ये डॉट डॉट किया है तो ये 0 लिखा है, 3737 यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका मतलब 3737 है। तो इसको आप लिख सकते हो 14.037 पर क्या, बार लगा सकते हो। तो इन संख्याओं पे बार लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ पाए ना, समझ पाए, इसमें दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन परिमेय संख्या होगी, थोड़ी सी ध्यान देंगे आप लोग। तो अब इसका उद्देश्य क्या है कि ये लगाने का तरीका क्या है, मतलब 3.3 मतलब ये क्या है, 14.03737 बार बार यूज किया, 37 के बारे में लिखा है डॉट डॉट कि 0.3737 के बारे में लिखा, तो इसका स्पष्टीकरण नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर 37 पे बार लगा सकते हो तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 37 के अलावा ऐसे ऐसे मतलब ये 0 यूज किया लेकिन 3737 लिख रहा है, तो इसका मतलब 37 पे ही होगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा बताओ रूट के अंदर क्या, तो ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ये हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्या करा, रूट के अंदर 1 है, रूट के अंदर 1 क्या है बेटा, 1 है, तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 गुणे 1, 1 1 जा 1, 1 गुणे 1 1, तो 1 की पावर क्या लिख सकते हो बेटा, 1 की पावर 2 लिख सकते हो। 1 की पावर 2 का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है वर्गमूल निकल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर क्या बेटा, रूट के अंदर क्या 1, रूट 1 हो जाएगा क्या बेटा, परिमेय संख्या। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पाई है, पाई में 4 जोड़ा गया, तो पाई को आप अपरिमेय संख्या करो, अपरिमेय संख्या में 4 जोड़े, 4 क्या है, परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में सही है। चलिए तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ोगे बेटा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय। ध्यान देंगे पाई क्या है, अपरिमेय, और 4 क्या है, 4 4 परिमेय है, तो अपरिमेय में अगर परिमेय जोड़ रहे हो तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में परिमेय का भाग दे रहे हो तब भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, तो इसका मतलब परिमेय यही हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 4 में क्या है देखिएगा, चलिए 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, देखिए कह रहा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को छांटिए, यानी परिमेय को भी छांटना है, अपरिमेय को भी छांटना। तो हम यहां दोनों पूछ रहा है, दोनों को बता रहा हूं।
यहां लिखिएगा अपरिमेय संख्या, पूरा लिख दीजिए बढ़िया से। परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या और क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या बेटा, संख्या। तो चलिए परिमेय संख्या लिखेंगे, फिर अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो अब आप बताइए ये क्या है, 4 माइनस रूट 3। बताइए ये क्या है, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाओगे तब भी ये क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय। ध्यान देंगे कहीं भी परिमेय अपरिमेय में जोड़ रहे हो तब भी अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय में भाग दिया जा रहा है तब भी अपरिमेय। तो ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो इसका मतलब यहां लिख रहे हैं हम, अपरिमेय में लिख रहे हैं 4 माइनस रूट 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट के अंदर 7/2, रूट पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो रूट 7 बाई क्या 2, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। ये बटे पूरा के क्या है 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब बताइए 5 में माइनस रूट 4 घटा रहा हूं, 5 में माइनस रूट 4, ध्यान दीजिएगा। तो 5 माइनस रूट 4 को लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 2, 2 गुणे 2, 2 दूना 4। तो 5 माइनस 2 की पावर 2। तो बताओ 2 की पावर 2 का मतलब है, इसको आप निकाल सकते हो, 2 की पावर 2 का मतलब 2 निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, क्या आ गया, 2 आ गया। बताओ 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 2 गया 3, 3 आया, 3 क्या है, परिमेय, क्या परिमेय, परिमेय। तो इसका मतलब है कि ये परिमेय में होगा। तो 5 माइनस रूट 4 ये क्या हो जाएगा, परिमेय, और ये सब दोनों अपरिमेय। चलिए ये क्या लिखा, 0.01, ध्यान दीजिएगा बेटा 0.01, ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। काहे देखिएगा 0.01 लिखा रूट के अंदर बेटा, अगर ये 0.1 लिखा होता रूट के अंदर तो ये अपरिमेय होता, परिमेय ना होता। कैसे ये परिमेय है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 गुणे 0.1, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। 1 1 का 1 और 1 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब फिर इसको क्या लिख सकते हो, 0.1 की पावर क्या बेटा 2, जिसकी पावर 2 होती रूट के अंदर होता, उसकी टांग पकड़ के खींच लो बाहर यार, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 आया तो परिमेय संख्या भाई, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हो। ये p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार लाइक वाइक कर दीजिए वीडियो, तब तो मजा आ रहा। या कोई कमेंट बन रहा है आपके दिमाग में तो बना दीजिए, आप बता दीजिए हाँ कैसा लग रहा क्या नहीं। तो परिमेय संख्या, इसका मतलब 0.01 क्या है, परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या रहा, चौथा रहा। चौथा क्लियर हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां सवाल है। 5वां सवाल में क्या कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर 3 है, अंडर रूट के अंदर 9 है और अंडर रूट के अंदर 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको इन संख्याओं में परिमेय संख्या बताना। तो बताओ यार, ये अंडर रूट यही बता दीजिए आराम से। ये बताओ ये अंडर रूट 2 ये पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। ये अंडर रूट 3 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। काहे कि पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। 9 का निकल जाएगा 3, बताओ अंडर रूट 9 का क्या निकलेगा भाई, अंडर रूट 9 का क्या निकलेगा, इधर देखिए अंडर रूट 9 का क्या निकलेगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, जिसकी पावर 2 उसकी टांग पकड़ के खींचो, ये 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को एक लिख सकते हो p/q के रूप में, ये परिमेय संख्या, अर्थात ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। अंडर रूट 15 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, 16 होता 4 चौक 16 निकल जाता, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ध्यान देंगे ये अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या था, परिमेय। तो परिमेय सिर्फ और सिर्फ 5वें का आंसर होगा क्या, रूट 9, रूट क्या 9। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट के अंदर 9, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यह आंसर बन जाएगा। 5वां क्वेश्चन होगा। 6वें में देखो खटाखट कर लेते हैं।
सिस्टम बन गया होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। सारा चीज ये है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे अंडर रूट के अंदर 7 है, तो इसमें कह रहा है अंडर रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 11 है, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 19, रूट के अंदर 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लो परिमेय संख्या इसमें भी पूछ लिया, तो परिमेय संख्या बताना है, इसमें भी परिमेय संख्या बताना था, इसमें परिमेय संख्या, तो बताओ अंडर रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट के अंदर 11, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं बनेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। 16 देखिएगा, 16 क्या है? परिमेय संख्या है, एक आंसर ये बन गया। 19 अपरिमेय संख्या, चूंकि पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं बनेगा। 23 अंडर रूट के अंदर, ये भी अपरिमेय संख्या। तो इसका जवाब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रूट के अंदर 16, ये क्या है? परिमेय संख्या, और सब क्या है? अपरिमेय। रूट के अंदर 7 भी अपरिमेय संख्या बच्चों, रूट के अंदर 11 भी अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर 19, रूट के अंदर 23। ये काहे बोल रहे हैं ऐसा कि अपरिमेय संख्या? प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल तो सभी संख्याओं का निकाला जा सकता है यार, उसमें दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये कि समाप्त नहीं होंगे ये लोग। पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, समझ पाए ना? समझ पाए? अंडर रूट 2 का मान निकालते रहो आप, खत्म ही नहीं होगा। अंडर रूट 3 का मान निकालते रहो आप, खत्म नहीं होगा। इसलिए क्या है कि अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है तो वो क्या है? परिमेय संख्या। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिएगा, तो इसका मतलब इसका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ ये अंडर रूट के अंदर 16 6 वाले का। क्वेश्चन नंबर 7 उधर है, देखिएगा सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखेंगे बेटा क्या है, कैसे है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बताना है, लिखना है, लिख दीजिए आप आराम से। परिभाषा जानते रहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो दिक्कत है। तो संख्याओं से रिलेटेड हम बता तो रहे ना, हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा 10 संख्या लगभग पढ़ाया। चलिएगा, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या बताओ। लो इसमें भी परिमेय संख्या पूछा, परिमेय संख्या पूछा, तो बताओ ये अंडर रूट के अंदर 4 का निकलेगा 2 का मतलब क्या है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 3 पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर 5 पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 9 निकलेगा भाई 3, तो ये परिमेय संख्या ये भी होगा, ये भी होगा, ये दोनों हो जाएंगे। और 16 भी हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इसका मतलब इसका जवाब होगा अंडर रूट के अंदर 4 और रूट के अंदर क्या 9 और रूट के अंदर क्या 16। इसका निकलेगा 2, इसका निकलेगा 3, इसका निकलेगा 4। बताओ ये सारी संख्याएं हैं, हम करें इसके बटे 1, इसके बटे 1, इसके बटे 1, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। ये पी/क्यू के रूप में हो गया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या। समझ पाए ना? समझ पाए? तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल, जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता हो वो परिमेय, जिन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकलता बेटा अपरिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ रहा होगा यार, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब हो जाएगा ये परिमेय है, ये परिमेय है और ये परिमेय है, और जो बच रहे हैं रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5 अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? रूट, इसमें पूछा क्या है ध्यान दीजिएगा, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, और ये लिखा है रूट के अंदर 4/9 है ना, 4/9। इसके बाद लिखा है रूट 7 है, रूट 0.9 है। ध्यान दीजिएगा किताब में बहुत हल्का सा बिंदी लगा है, तो आप लोग ध्यान देंगे उसमें। में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए, परिमेय संख्या इसमें भी पूछ लिया। तो इन संख्या वही संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता वो परिमेय, नहीं तो सब क्या अपरिमेय। तो बता पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा इसका? नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये इसका भी अपरिमेय संख्या, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट के अंदर 5, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। आपको बताना क्या है? परिमेय। ये बताइए ये क्या है? 4/9। आराम से इसको देखिए, 4/9 को क्या लिख सकते हो यार? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 × 2, 2 2 जा 4 या 2 2 ना 4, रूट के अंदर रखिए। और इसको लिख सकते हैं 3 × 3, 3 त्रिक का 9। अब देखिएगा आराम से इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2/3 की पावर 2। जिसकी पावर 2 होती है उसकी टांग पकड़ के खींचो, आराम से ये निकल गया उत्तर 2/3। इसका मतलब आ गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पूछा था, यही क्या है? परिमेय संख्या। अब बताइए रूट के अंदर 7 अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर क्या है? 0.9 है। ये देखिएगा बेटा 0.9 लिखे या क्या लिखे? 0.9 लिखे, बात एक ही है, 0.9 लिखे। ये क्या है? ये पूर्ण रूप से वर्गमूल इसका नहीं निकाला जा सकता। हाँ अगर ये होता, क्या होता? 0.09 होता, तब इसको कह सकते थे इसका निकलेगा क्या? 0.3। जब 0.3 × 0.3 करोगे 3 त्रिक का 9, 2 अंक बाद 0.09 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
तो परिमेय संख्या इसमें क्या आई बताओ? परिमेय संख्या ये अंडर रूट के अंदर 4/9 ही आई, ये सब के सब अपरिमेय निकल गए। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। सिर्फ एक बचा यही, ये परिमेय संख्या था। क्लियर हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने की सवाल शायद 1C है क्या? एक मिनट बता रहे, 1C था। हाँ एक मिनट, 1C में कराए, हाँ 1C। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थंबनेल में लिखा होगा 1C। 1C में हम 2 पार्ट में कराए हैं, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन कराए, इसके बाद 6 से लेकर आपका क्वेश्चन कराए 10 तक। तो प्लीज यार आप लोग वहां से देख लीजिए इसको, ठीक है ना बेटा। अब वैसे भी देखना चाहें तो उसमें वर्क करके बताएं, बहुत सारा नियम है इसमें सिद्ध करना है बेटा। सिद्ध करने के देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से आप घबराएं ना। आपको सवाल, एक ही सवाल को बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। विशेष करके अगर किसी नियम से कह दिया तो उस नियम से करिए, नहीं तो आप फ्री हैं, चाहे जिस विधि से करिएगा आप विस्तृत कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। तो अब आप बताइए इसका हम वर्क करके करे हैं उसमें, या सिर्फ यही सवाल है। मान लीजिए 3√3 है, 3√2 है, तो इसको भी सिद्ध करना हम आपको बताएं, दोनों पक्षों में 2 जोड़कर। तो प्लीज यार आप लोग उधर से देख लीजिए, या तो आपको आपके लिए दिक्कत है तो हम दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे देखो ये इस टाइप से है तो उसमें दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हो देखिएगा इधर है क्या बेटा, हम इसको ये क्या कर लेंगे, 2 + क्या है 3 क्या है 2 है, बराबर क्या मान लेंगे p/q, ठीक है ना। अब लिखेंगे जहां p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा उभयनिष्ठ में गुणनखंड नहीं है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और लिखेंगे q नॉट इक्वल टू क्या 0। ध्यान देंगे हम कुल मिला के क्या है, और मान लेंगे, माना ये क्या है एक परिमेय संख्या। आप परिमेय सिद्ध करना तो हमेशा उल्टा मानेंगे, तो ये मान लेंगे, माना इसे ऊपर लिख देंगे, माना 2 + 3√2 एक क्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है। हमेशा परिमेय संख्या है। देखिएगा बेटा हमेशा अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करने को देता है। तो आप जो संख्या मान रहे हो आप उसको मान लेंगे, माना ये क्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है, जो 2 + 3√2 = p/q, जहां p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q नॉट इक्वल टू क्या बेटा 0, q का मान 0 नहीं हो सकता। चलिएगा तो इसका मतलब क्या आया, 2 + 3√2 = क्या बेटा p/q। अब देखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करके भी कर सकते हो, छोटी सवाल है तो आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हो। कैसे देखिएगा बेटा, ये प्लस है, इधर गया तो उधर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा क्या यार, ये देखिएगा p/q माइनस क्या हो जाएगा 2। अब ये बताओ गुणे में है भाग में भेजेंगे, यही रूट वाला वैल्यू रोकेंगे, तो इसका मतलब रूट के अंदर 2 बचा और इधर आ जाएगा p/q -2, अब पूरे का बटा बेटा 3। ये देखिएगा अब बताइए बाएं पक्ष में √2 है, अभी देखो √2 को आप अपरिमेय संख्या कर रहे हो, और इस तरफ क्या है देखो ये परिमेय संख्या मान के चलो ना p/q, जहां एक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा इसको माने हो ना, माना ये इतना एक परिमेय संख्या है, तो ये करेंगे जो इतना बराबर इतना, तो इसका मतलब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय। तो अब परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या में 2 घटा रहे हो, 2 क्या है ये भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटा रहे हो, इस 2 को क्या 2 क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाओगे तो क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। अब बताओ 3 क्या है, 3 भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा परिमेय संख्या। अर्थात दाहिने तरफ राइट हैंड साइड पे परिमेय है और लेफ्ट हैंड साइड पे अपरिमेय। मानने के अनुसार कथन गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा, सच पाए ना सच पाए, तो आप ऐसा कह सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। क्या कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या कहोगे कि √2 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब राइट हैंड साइड में लिखेंगे p/q -2 पूरे का बटा 3, ये क्या है परिमेय संख्या है, जो कि मानने के अनुसार कथन क्या हो रहा है गलत हो रहा है या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। अतः लिखेंगे, क्या लिख देंगे बेटा, अब देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे 2 + 3√2, ये क्या है एक
एक लिख देंगे, एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये सिद्ध करने के सवाल। अब देखिएगा, अब तरीका नंबर 2 क्या है, अब उस टाइप से हम पूरा 1C कराएं, ध्यान दीजिएगा। तो आप हम बड़े को मान के करे हैं, उसमें छोटा वाला भी बताएं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगर 2 नंबर में प्रश्न बन रहा है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। अगर 3 या 4 नंबर में बना प्रश्न, 3 नंबर बनना चाहिए इसको, 3 नंबर में बन रहा है, 4 नंबर में बन रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, दोनों पक्षों का वर्क करके आराम से थोड़ा सा स्टेप भी बढ़ जाएगा, और इसके बाद √2 को इधर रोकिएगा और सबको पक्षांतर कर दीजिएगा बेटा, आराम से सिद्ध कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप हम समझ में आपको आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो चलिएगा, ये सवाल नंबर कौन सा था बेटा, 9 नंबर था। लास्ट सवाल की बारी आई है, 11 नंबर सवाल है। तो आप लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल, 11 नहीं 10, सॉरी 10 सवाल है सिर्फ। चलिए 11 सवाल शायद डी में था। चलिएगा आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 समाप्त है। तो आप वो पिछला वीडियो देखकर आप उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आज हिंट किया हूं बेटा, तो कर लीजिएगा आप, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, 10 क्या कह रहा है देखिएगा आराम से, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। आपको परिमेय बताना है और अपरिमेय बताना। मैं शुरू में बताया कि आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है बस, ठीक है ना। तो हम एक तरफ लिख देना है परिमेय और एक तरफ लिख देना है अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, परिमेय बताना है, इधर देखिएगा, परिमेय के नीचे हम जो संख्या लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सब क्या हो जाएंगी, परिमेय, और अपरिमेय के नीचे जो संख्या लिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय। तो ध्यान देंगे, अब देखेंगे पहला है, ध्यान दीजिएगा, पाई है। पाई अभी बताया आपको, परिभाषा में भी बताया, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय के नीचे आ जाएगा पाई, इसका मतलब पहला जो है अपरिमेय संख्या है पाई। चलिएगा, और ये दूसरा देखो 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आप लिखेंगे दूसरा, यहाँ आ जाएगा परिमेय संख्या 22 क्या बेटा 7, ये परिमेय संख्या है। और पाई क्या है, सोचो पहले, पाई का मान 22/7 है, लेकिन उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। पाई का मान बेटा ध्यान दीजिएगा, आप भी अभी तो वैसे कैलकुलेशन करने के लिए सब ये यूज करते हैं 22/7, ध्यान दीजिएगा, सोच पाए 3.14 यूज करते हैं, लेकिन पाई का मान आप भी क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप भी पूरा का पूरा क्लियर नहीं है, ऐसे चल रहा है जितना मान के चल रहा है, मैथमेटिशियन ने जितना बता दिया वैसे चल रहा है बेटा, क्लियर है ना। तो अभी पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या। चलिएगा, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी भी चर्चाएं चल रही हैं इस पे, लेकिन पाई का मान कैलकुलेशन के लिए पूरा वर्ड यही यूज करता है 22/7 या 3.14। चलिएगा, तो इसका मतलब ये आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3.14 है। तो 3.14 है, तो इसका मतलब 3.14 का मतलब है 3, इसको लिख सकते हैं 314 बटे कितना 100, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, p/q के रूप में लिखा कि नहीं लिखा है, सोच पाए ना, सोच पाए। हाँ, अगर ध्यान देंगे यहाँ डॉट डॉट करके छोड़ा तब तो बात वो बार की हो जाएगी, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या क्या है बेटा 3.14 हो गया, समाप्त। ये तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, इसको तीसरा लिख सकते हैं, ये तीसरा है, देखिएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए ये आ गया 9, अभी बताया था हम आपको क्या है, देखिएगा ये क्या है बेटा 0.9 है, 0.9 है। अगर ये होता 0.09 तब तो आप इसको कह सकते थे कि ये इसका निकलेगा 0.3, 0. क्या निकलेगा 3 निकलेगा। तो ये क्या 0.9 का ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, रूट के अंदर 0.9 या 0.9, ये चौथा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ये हुआ समाप्त आपका। इसके बाद आपका 1F भी है शायद, हाँ 1F है लास्ट, मतलब इस अध्याय का प्रश्नावली है 1F लास्ट वाला। तो ये क्या रहा 1E पूरा हो गया बेटा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को ऑन नहीं करते, तो कोई भी वीडियो पड़ेगा तो आप लोग हर बार सर्च करोगे क्या मतलब यार,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। हर एक चीज़ आपकी सरलता से आपको समझ में आएगा, सब चीज़ें कौन कौन वीडियो पढ़ रहा है पूरा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट से हमको पता चलता है। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ कमेंट करते हैं जो नहीं समझ में आ रहा था या पूछते हैं जो भी कुछ है, तो हम उसको बताते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।